आखिरकार इंडिया और चाइना जो है यहाँ पे फ्रेंडशिप करने वाले हैं और फाइनली हिंदी चीनी भाई भाई होने वाले हैं। यूएस के जो टैरिफ्स हैं एक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पे 2 अप्रैल से लगा दिए जाएंगे इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया जो है वेनेजुएला से क्रूड ऑयल लेता है। और इस टैरिफ के क्योस में क्या हमें एक मदद का हाथ, एक अच्छा ऑप्शन जो है हमारे पड़ोसी देश में जिसके साथ हमारे पास अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं उसकी तरफ देखने से मिल रहा है, और इसमें हम दोनों ही देश के लिए आने वाले समय में क्या है ये देखने लायक रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं यूएस टैरिफ्स के बारे में जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि इंडिया पर भी लगाए जाएंगे। समझने वाले हैं कि इन टैरिफ्स से क्या चिंताजनक चीजें जो हैं हो सकती हैं और साथ ही साथ कैसे ये हमें शायद हेल्प कर सकता है इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे जो टैरिफ्स जो है लगाए जा रहे हैं वो किस रीजन से लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो वेनेजुएला को अपना एक आर्क एनिमी मानते हैं और वेनेजुएला जो है वो उनके और यूएस के जो यहाँ पे गोल्स हैं, जो आइडियोलॉजी है उसके टोटली अगेंस्ट है। तो अगर कोई वेनेजुएला से ऑयल ले रहा है तो हम उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ जो है लगाएंगे 25% का, और यहाँ पर उस कंट्री के साथ यूएस जो है प्रेफर करेगी कि ट्रेड ना करे। और ये जो है एक्सपेक्टेड है कि अगले अप्रैल 2 से जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर ऐड हो जाएंगे। अब इनमें अगर हम बात करें 2 कंट्रीज जिसमें हमारी अपनी कंट्री इंडिया भी है, जिन पे सबसे ज्यादा टैरिफ का इफेक्ट हमें आता हुआ दिखेगा, जिसपे टैरिफ परसेंट का रेट सबसे ज्यादा दिखेगा, जिसमें इंडिया पे 29% है और यहाँ पर ब्राजील पर ऑलमोस्ट 28% है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत क्लियर कर रखा है कि उनका फोकस, क्लियर फोकस इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इसके अगेंस्ट उनको जो भी कॉस्ट बियर करना पड़े, जिस तरह की भी लड़ाई में हाथ डालना पड़े वो डालेंगे वे। और इसका एक इंपॉर्टेंट टूल जो है अभी तक टैरिफ्स ही रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड रेसिप्रोकल टैरिफ रेट है उससे समझते हैं कि हमें क्या चिंता का विषय हो सकता है, हमें क्या दिक्कत जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ऐसे कई इंडियन कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हम टेक्सटाइल की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें या फिर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की बात करें, और ये कंपोनेंट्स जो है एक्सपोर्ट होते हैं यूएस। तो अगर यूएस में 29% टैरिफ रेट है, दैट मीन्स अगर आप इंडिया से 100 रुपए का कोई सामान यूएस में भेज रहे हैं तो वहां पे जो कंज्यूमर है उसके लिए या जो इंसान जिसने उसको मंगवाया है उसको 129 रुपए पे करना पड़ेगा, और वो 29 रुपए वो यूएस गवर्नमेंट रखेगी, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो कंपनीज हैं, चाहे टेक्सटाइल्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, ऑटोमोटिव पार्ट्स हो, जो एक्सपोर्ट कर रही हैं यूएस की, ये सारी सफर करेंगी। और जैसे ही यहाँ पे ये टैरिफ्स लगाए जाएंगे, इन टैरिफ्स की वजह से एक इकोनॉमिक डिसरप्शन हमें देखने को मिलेगा, जिसमें सिर्फ एक्सपोर्ट जो है वो डिस्करेज नहीं हो रहा है, बट साथ ही साथ हमारी फॉरेन एक्सचेंज की जो अर्निंग्स हैं वो कम होगी, और इसका रिपल इफेक्ट जो है हमें बाकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा ट्रेड रिलेशनशिप है यूएस के साथ, जिसको हम अभी इंप्रूव करने में लगे हुए हैं, जहां पे हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, ये जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो डेफिनेटली स्ट्रेन में आएंगे। और यूएस जैसी इकोनॉमी के साथ अपना ट्रेड रिलेशन जो है उसको स्ट्रेन करना जो है वो एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करेगा हमारी अपनी इंडियन इकोनॉमी के लिए। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, बट एट द सेम टाइम अगर ट्रम्प जो है ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाते हैं तो हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे स्कोप है कि इंडिया और चाइना के टाइज जो है वो बेहतर हो जाएंगे। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे कई रीजंस हैं हमारे सामने। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स ले लीजिए, इंडिया की एवर ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मा की इंडस्ट्री जो है वो बहुत बेटर सूटेड है
चाइना का जो हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ रहा है उसको सर्व करने के लिए। तो हमारे एक्सपोर्ट्स में एक कंपोनेंट जो यूएस को जाता है वो सबसे बड़ा फार्मा भी है। तो अगर वहां पे वो सफर कर रहा है तो वी कैन बेटर आवर टाइज विद चाइना एंड यूटिलाइज इट देयर। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, राइस वैरायटी है जिनका मार्केट हमें चाइना में मिल सकता है, हम अगेन कंसिडर कर सकते हैं एक्सपोर्टिंग टू चाइना इंस्टेड ऑफ यूएस। इसके अलावा आईटी सर्विसेज, आईटी सर्विस, इंडिया के आईटी सर्विस का आई वुड क्लियरली से कि डंका जो है वो पूरी दुनिया में है और यहाँ पर काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होने के बाद जब आईटी में अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें जगह दे सकता है चाइनीज मार्केट में, और जहां पे चाइना पे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स पॉसिबल है। इसके अलावा टेक्सटाइल्स, इवन तो यहाँ पे हैवी कंपटीशन है टेक्सटाइल्स में, इवन चाइना खुद ही बहुत बड़ा प्लेयर है टेक्सटाइल में, यहाँ पे जो हमारे नीश और स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट मिल सकता है चाइना में। तो यहाँ पे जो हमें लॉस हो रहा है, जो कॉज ऑफ कंसर्न है यूएस की टैरिफ्स की वजह से, वो रिप्लेस हो सकता है और साथ ही साथ आने वाले समय में चाइना के साथ जो टाइज है वो बेहतर हो सकते हैं। बट आज के गिवन सिनेरियो में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया को इसके लिए लेने होंगे कुछ स्टेप्स। अब बात करते हैं उन स्टेप्स के बारे में। सबसे पहले जरूरी है कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू चाइना, उन्हें हमें ईज आउट करना पड़ेगा, एफडीआई रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे वीजा रिस्ट्रिक्शन, टैरिफ्स ईज आउट हो और चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो बेहतर हो। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना जरूरी है, जो वीजा एक्सचेंजेस से हो सकता है, वीजा फैसिलिटेशन से हो सकता है, स्कॉलर्स के मूवमेंट से हो सकता है। इसके अलावा इंडिया का जो अपना ओपन स्टांस है चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे, उसको भी एड्रेस करना जरूरी है। यहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो अक्रॉस हमारे बायलैटरल ट्रेड में वहां पे हम ट्रेड डेफिसिट में ही रहे हैं और टोटल ट्रेड जो है वो ऊपर नीचे होता हुआ दिखा है, बट ट्रेड डेफिसिट जो है वो मोस्टली इंडिया के साइड रहा है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक न्यूट्रल बैलेंस लाने की जरूरत है अपने स्टांस में कि चाइना इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो आए और यहाँ पे बैलेंस करे जो ट्रेड डेफिसिट है हमारे साथ चाइना का। तो इसलिए हमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट को एक सस्पिशियस निगाह से देखना बंद करना पड़ेगा थोड़ा, और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच में हमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा फैसिलिटेट करना पड़ेगा सो दैट हमारा ट्रेड डेफिसिट भी एड्रेस हो और जो हमारे कंसर्न्स हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ्स वो भी एड्रेस हो। इसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर्स और बिजनेस अप्रोचमेंट जो है यहाँ पर उसको एड्रेस करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सब टैरिफ रिलेटेड बैरियर्स हो, यहाँ पे मल्टीपल नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे कि बीएसआई सर्टिफिकेशन जो है मैंडेटरी है चाइनीज इंपोर्ट के लिए, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर चाइनीज प्रोड्यूसर टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स टू इंडिया। अब अगर हम उन्हें एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे हमारी कंट्री, तो हमारी कंट्री से वो एक्सपोर्ट कैसे लेंगे? तो जरूरत है यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करने के लिए ताकि हम दोनों कंट्रीज का रिलेशन जो है वो बेहतर हो सके, और साथ ही साथ यहाँ पर क्लोज बिजनेस टाइज जो है चाइना के साथ वो इनएविटेबल है। जरूरी है कि हम इसको अपने एडवांटेज के लिए यूटिलाइज करें रादर देन अपने डिसएडवांटेज के लिए। इसके अलावा इंडिया का वीजा पॉलिसी या फिर हम बात करें चाइनीज वर्कर्स के टर्म्स में जो पॉलिसी है उसको अगर हम एड्रेस कर पाएंगे, उसको बेटर चेंज कर पाएंगे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो रिलैक्सेशन लाएगी इससे फैसिलिटेट होगा कि चाइनीज वर्कर्स जो है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज कर सके, स्पेशली जो हमारे हैवी इक्विपमेंट्स हैं। और इसके अलावा इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है जिसमें इस वक्त वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसको कॉम्प्लीमेंट और हेल्प कर सकती है चाइनीज वर्कफोर्स। इसके अलावा चाइना जो है वो भी चाहता है कि इंडिया के साथ उसके ट्रेड टाइज जो हैं नॉर्मलाइज हो जाए, तो इंडिया को यहाँ पर उसको फैसिलिटेट करने की फुल टाइम जरूरत है। और यहाँ पे एक ऐसा सिग्नल भेजने की जरूरत है कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पावर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है और वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है प्राइम पे रखेगा और मेक श्योर करेगा कि अगर उसके बिजनेस इंटरेस्ट, ट्रेड इंटरेस्ट चाइना के साथ बेटर सर्व होते हैं, तो जैसे कि अमेरिका इज लुकिंग आउट फॉर इटसेल्फ, इंडिया विल ऑल्सो डू द सेम।
आई होप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे डायमेंशन समझ में आए. अगर आपको कोई डाउट्स या कंसर्न्स है, यू कैन सेंड इट इन द कमेंट सेक्शन. दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.